आप हाथ में क्या देखते हैं? क्या ज़िंदगी के हालात बताते हैं या ज़िंदगी में आने वाले मसाइल के बारे में बताते हैं? देखिए ना, ये एक किस्म के साइंस का इसने दर्जा हासिल कर लिया है और इसमें जो लाइफ में गुजर चुका है वो भी उसमें मौजूद होता है और जो फ्यूचर में जो उसने प्लानिंग करनी है, जो उसने बनना है, आगे एजुकेशन है उसकी और उसने कोई लाइफ में कोई मसाइल देखने हैं तो उसकी रेमेडीज़ हम लोग बताते हैं। मसलन खुदा न खास्ता कि अगर उसकी लाइफ में कोई मुश्किलात हैं तो वो मुश्किलात बताते हैं कि ये मुश्किलात हैं और ये दूर जी नाज़रीन, कैसे इस हो सकती सकाफ़ती मेले में हाथ की लकीरों से एक भाई देखता है किस्मत का हाल, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैं। जी वालेकुम अस्सलाम जी। भाईजान, क्या नाम है? मेरा नाम फजल अब्बास समीम है जी। फजल भाई, आपने यहाँ पे आए अपना हाथ दिखाएं, कितने की आवाम आई है हाथ दिखाने? अभी तक तो तकरीबन कोई 20 से 25 लोग आए हैं और माशाल्लाह जो है अपने हाथों के बारे में जो मालूमात हासिल करना चाहते थे वो हमने उनको दी है। ये एक किस्म की खुदा न खास्ता कोई गायबी इल्म नहीं होता, ये एक मेजरमेंट होती है। उस मेजरमेंट पे उसकी लाइनें मौजूद हैं तो बता देते हैं कि मौजूद हैं, नहीं हैं तो नहीं है। आप हाथ में क्या देखते हैं? क्या ज़िंदगी के हालात बताते हैं या ज़िंदगी में आने वाले मसाइल के बारे में बताते हैं? देखिए ना, ये एक किस्म के साइंस का इसने दर्जा हासिल कर लिया है और इसमें जो लाइफ में गुजर चुका है वो भी उसमें मौजूद होता है और जो फ्यूचर में जो उसने प्लानिंग करनी है, जो उसने बनना है, आगे एजुकेशन है उसकी और उसने कोई लाइफ में कोई मसाइल देखने हैं तो उसकी रेमेडीज़ हम लोग बताते हैं। मसलन खुदा न खास्ता कि अगर उसकी लाइफ में कोई मुश्किलात हैं तो वो मुश्किलात बताते हैं कि ये मुश्किलात हैं और ये दूर कैसे हो सकती हैं। और इसी तरह से ये है कि अगर उसका बैरून मुल्क कोई सफ़र है, उसकी एजुकेशन है तो उसकी लाइनें मौजूद होती हैं। बाज़ दफ़ा बंदा उससे वाकिफ़ नहीं होता तो वो फिर अनजाने में बहुत सारे इधर उधर हाथ चलाते रहता है। जब उसे डायरेक्शन का पता होगा तो वो फिर उसी पे ही लग जाएगा। जिस तरह से एक बंदे का हाथ में ये है कि उसने बैरून मुल्क जाके ज़्यादा रोज़गार हासिल करना है तो उसे बता दिया जाए तो उसको डायरेक्शन जो है ना मिल जाती है। तो उसकी लाइफ के बारे में, उसके औलाद के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, इज़्ज़त शोहरत के बारे में, ये सारी चूँकि लाइनें हाथ पे मौजूद हैं, कोई चीज़ अल्लाह ताला ने फ़ज़ूल नहीं बनाई है तो रीडिंग करके उनको बताना अच्छा, चाहिए। क्या आप एक हाथ से बता सकते हैं या दोनों हाथ देखते हैं? हाँ, ये इसमें ये होता है कि कुछ लाइनें जो होती हैं वो एक हाथ में होती हैं, कुछ जो है वो दूसरे हाथ में मौजूद होती हैं। ज़्यादातर जो है वो हम जो है ना सीधा देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उसके लेफ़्ट हैंड से। तो जो बच्चे हैं उनका चूँकि हमें ज़्यादातर देखना पड़ता है लेफ़्ट हैंड। बच्चों से मुराद ये है कि जो बालिग नहीं है और जो बालिग हैं उनका फिर हमने हाथ जो है वो सीधा हाथ देखना होता है और ज़्यादातर उनका सीधा हाथ जो है वो उनकी लाइफ स्पैन और लाइफ के बारे में बताते हैं। लेकिन कुछ सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं वो उसके लेफ़्ट हैंड पे भी होती हैं, वो भी हम उनको बता देते हैं। मैं कौन सा हाथ दिखाऊं, आप बता सकेंगे? जी बिल्कुल, आप डेफ़िनेटली आपने तो पहले तो शुरू में तो आपने सीधा हाथ दिखाना है। जो चीज़ें हमने देखनी है अगर उसमें से कुछ मिसिंग हो तो फिर हमने आपका लेफ़्ट हैंड जो है वो देखना है। जी नाज़रीन, लाइव आपको दिखाते हैं कि भाईजान इन हाथ में कौन सी लकीरें देखते हैं और क्या बताते हैं। जी। ये देखेंगे। देखिए ये आपके हाथ में ये लाइन जो है ये आपकी लाइफ लाइन है, उसको हम ज़िंदगी की लाइन हम इसको बोलते हैं। ये जो है ये आपकी अक्ल की लाइन है, इसे हम बोलते हैं कि माइंड माइंड लाइन भी बोलते हैं। ये लाइन आपके दिल की लाइन है, हार्ट लाइन। ये कॉमन जो है ना हर एक में होती है। अब ये लाइफ स्पैन है कि आपने कितना जीना है, कितनी आपकी लाइफ है, इसकी मेजरमेंट है। खुदा न खास्ता अगर यहाँ में कहीं से टूटी हुई है तो कोई हादसे का जो है ना पता देती है। और इसी तरह से अगर वो जिग जैग में है, कोई उसके ऊपर कोई सर्कल है तो वो भी मुश्किलात और तकलीफ। हाँ, इसके ऊपर कोई क्रास वगैरह बने होते हैं तो वो भी उसको बताते हैं कि ये आपकी कौन कौन सी हर्डल्स हैं, तो हम ये सदक़ात के हवाले से बताते हैं। ये जो आपके माइंड की लाइन है ये आपके एजुकेशन के बारे में बताते हैं, आपका किस तरह माइंड ज़्यादा किस तरफ जा सकता है। आप इंजीनियरिंग की तरफ, मेडिकल की तरफ या किसी और शोबे की तरफ आप जाना चाहें तो ये वाली माइंड लाइफ जो है वो आपको बताती है। ये जो तीसरी बड़ी लाइन है ये हार्ट लाइन कहलाती है। ये आपकी शख्सियत को ज़ाहिर करती है कि आप मज़हबी हैं, सोशल हैं, आप घर पे ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं, नहीं हैं। यानी ये आपके दिल के मामले में जो आपके अमूर हैं वो उसको बताते हैं। बाकी आपकी लाइन में इतनी वो शोहरत की जो एक लाइन होती है, दौलत की लाइन होती है, वो थोड़ा मिटी हुई है तो वो यहाँ होती है। दो तीन लाइनें होती हैं और वो लाइनें बताती हैं बाज़ दफ़ा जो है उसकी दौलत
اور ساتھ اس کی شہرت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کا کاروبار ہوتا ہے۔ تو 3-4 ایسی لائنیں ہوتی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو ہم سپورٹنگ لائن بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم آپ کے ہاتھ کے ناخنوں کی طرف جائیں تو آپ کے ہاتھ کے ناخن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کتنے نفیس ہیں، آپ میں نفاست کتنی ہے، اور آپ کا اگر یہ انگوٹھا ہے یہ مین کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں یہ ہم مین طور پر یہ بتاتے ہیں کہ جس کا انگوٹھا چھوٹا بڑا ہو تو وہ کردار کے لحاظ سے کیسے دھوکے باز ہے، شریف ہے یا کیسے۔ اگر آپ کا انگوٹھا سٹریٹ ہے تو آپ جو ہے آپ کی ڈٹرمنیشن پاور بہت زیادہ ہے، آپ وہ کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کے آپ حق بجان ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جتنی فلیکسیبلٹی ہے، آپ اپنے غلطی کو بہت جلدی مانتے ہیں۔ جو اسٹریٹ انگوٹھے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ضدی لوگ ہوتے ہیں اور وہ اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ میں نے اب تک جو تقریباً جتنے آپ دیکھیں وہ ویری کرتے ہیں، مختلف ہیں۔ بچوں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ اچیو کرنا ہے اور کون سی ان کو ڈائریکشن مل سکتی ہے۔ اب بتایا نہیں کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ ایک نارمل ہاتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو زیادہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی چارم ہو، خدا نہ خواستہ۔ ویسے تو اس میں ہے، رزق کی لائن تو ہے آپ کی، رزق کی لائن میں آخر تک جا رہی ہے، رزق کی آپ کا انشاءاللہ تنگی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جس طرح سے خواہشات جسے کہتے ہیں کہ پوری ہوں وہ تھوڑا کم ہے، ضروریات پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا اینڈ پہ یہ بتا دیں جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس آنا چاہیں تو آپ کہاں اویلیبل ہوں گے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں جی، اور چونکہ ہمارے اسکول کا یہ فنکشن ہے تو اس میں جو کچھ بھی پلس مائنس ہے جمع ہوگا وہ ہم نے اسکول کو ڈونیٹ کرنا ہے، تو آج کے دن تو میں یہاں اویلیبل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر وہ تو پھر میں کے پی ایس کا یہاں ٹیچر ہوں، سینئر 22 سال سے یہاں میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا جو کام ہے یہ جدی پوچھتی ہے، ہمارے فیملی کا کام ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہاتھ دیکھنے کے علاوہ جو ذائچہ ہے وہ بتاتے ہیں، سٹار بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے کون سا نگینہ، کون سا جو عقیق ہے یا دوسرے ہیں کون سے اسے پتھر پہننے چاہیے یہ بھی ہم بتاتے ہیں، اس کے زندگی کے بارے میں ذائچہ بھی نکالتے ہیں۔ اس کا لکی جو عدد ہے وہ بھی ہم اس کو بتاتے ہیں علم العداد کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسے علوم ہیں کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے اور اس کا فائدہ ہے، اور یہ اب ایک سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے طور پر گنا جاتا ہے۔ تھینک یو سر۔ جی ناظرین، یہ میں نے آپ کو دکھایا، یہاں پہ ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر جو ہے لوگوں کی قسمت بتائی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے۔